हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नई सरसमिका को याद करने की ट्रिक और उस पे आधारित जो प्रश्न बनेंगे उनको अपन हल करना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज के अंदर अपन जितनी भी सरसमिकाएं होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती हैं, उनको याद करने की ट्रिक और उन पे आधारित जो प्रश्न है वो अपन एक एक करके प्रत्येक वीडियो में क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट को सरसमिकाएं याद करने की ट्रिक जाननी है तो वो सभी स्टूडेंट इस सीरीज को जरूर देखें। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3y का होल पावर मैंने कितना रखा, 3 रखा। हमें इसको क्या करना है, सरल करना है, लेकिन सरल तब कर पाएंगे जब अपन इसका फॉर्मूला जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको देख के तुम कैसे पहचान सकोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसका फॉर्मूला आप बनाओगे कैसे, उसका ट्रिक अपन जानते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, ब्रैकेट में तुम्हें क्या दे रखा है, दो पद दे रखे हैं, एक तो ए दे रखा है, फिर प्लस में दूसरा पद क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और उसका पावर हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। यानी यहां से हमें पता चल गया कि ब्रैकेट के अंदर में दो पद दे रखे थे, ये पहला पद, फिर प्लस का साइन है, ये दूसरा पद, और इन दोनों पदों का होल पावर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हमें यहाँ से पता चला कि हमें a प्लस बी का होल पावर 3 वाला सरसमिका यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे याद रखने की ट्रिक अपन जानते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले हमारे पास पहला पद आया a, तो आप क्या करें, इस a का पावर कितना दे रखा है आपको, 3। तो पहले पद की घात तुम कितना बना दो, 3 बना दो। ओके, इतना आप लिख दोगे। एंड लास्ट में तुम्हें क्या करना है, जो दूसरा पद बी है उसकी घात कितनी बना देनी है, 3 बना देनी है। जो दूसरा पद हमारे पास बी था उसकी घात हमने 3 बना दी। इतना सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब बीच में जो हमने गैप छोड़ा था उसके अंदर भी अपन दो पद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलो समझो। देखो, अब क्या करो, आपको यहाँ एक ही घात 3 लिखा था, तो एक ही घात आप ए कम कर दो। एक ही घात आप ए कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसके साथ आप बी की घात 1 लिख दो। इसके साथ बी की घात अपन कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक पद और आएगा, तो इस पद में अपन क्या करेंगे, एक की घात को 1 कम कर देंगे। यहाँ 2 था तो यहाँ 1 आ जाएगा, और बी की घात यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 1 था तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस आपको क्या रखना है, ये बीच वाले पद ध्यान में रखने हैं। पहले मैंने क्या किया, a की घात 2 किया, फिर b की घात 1 कर दिया, फिर a की घात 1 किया, b की घात 2 कर दिया। अब तुम इसको भी किससे गुना करोगे, 3 से, और इसको भी तुम किससे गुना कर दोगे, 3 से गुना कर दोगे। और अगर यहाँ प्लस आएगा तो इन सब के बीच में आप किसका चिन्ह लगा दोगे, प्लस का चिन्ह लगा दोगे। यही हमारे पास a प्लस बी का होल पावर 3 का फॉर्मूला बन चुका है। अब इसको तुम थोड़ा सा सरल रूप में लिख सकते हो। देखो कैसे, तुम ये a का पावर 3 है ना, इसको ऐसा कैसा लिख दो, फिर प्लस ये b का पावर 3 है उसको मैं यहाँ पे ऐसा कैसा लिख देता हूँ। अब तुम इस पद से और इस पद से कुछ कॉमन ले सकते हो, तो प्लस में तुम कितना, देखो एक तो 3 कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर, और यहाँ ए है तो आप ए कॉमन ले सकते हो। यहाँ बी की घात 1 बी की घात 2 है तो यहाँ से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, बी कॉमन ले सकते हो। यानी जब तुम 3ab कॉमन ले लोगे इन दोनों पदों से, तो यहाँ पे हमारे पास एक ए एक्स्ट्रा है तो ए बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे एक बी एक्स्ट्रा था तो यहाँ क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। तो फाइनली हमारा ये फॉर्मूला बन चुका है ए प्लस बी का होल पावर 3 का। तो कौन सा फॉर्मूला बना, ए प्लस बी का होल पावर 3 इक्वल टू ए का पावर 3 प्लस बी का पावर 3 प्लस 3ab, ब्रेकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। हम इसका यूज करके इस प्रश्न को हल करके बनाते हैं। देखो सुनो, हमें इसमें a दे रखा है, a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2x है, ये तो हमारे पास क्या a है, और ये हमारे पास किसका वैल्यू, b का वैल्यू है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म दे रखा है, ये फॉर्म दे रखा है, तो तुम्हें इसको किस में चेंज करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो वैल्यू रख दो। सबसे पहले तुम a का पावर 3 करोगे, a कितना आया, 2x आया, तो उसका पावर कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। फिर प्लस में b हमारे पास क्या, 3y, तो इस 3y का पावर कितना कर दूंगा, 3 कर दूंगा। फिर प्लस में 3, ए की जगह कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इंटू बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ए कितना है, 2x है, प्लस b कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। ओके, इतना चीज आप समझ गए। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो यहाँ 2x का पावर 3 है तो आपको 2 का पावर भी 3 बनाना पड़ेगा, तो 2 का पावर 3 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। x का पावर 3 कितना आ जाएगा, x का पावर 3 आ जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे 3 का पावर 3 करना पड़ेगा, तो 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, और y का पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर प्लस में आप इनको देखो मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लो, यानी जो डिजिट इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 को 2 से करोगे 6 आ जाएगा, 6 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा।
और इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्स वाई आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रखा हुआ होगा, 2x प्लस क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इस आंसर को, और यहाँ पे नहीं छोड़ोगे तो एक स्टेप आप और बना सकते हो। वो स्टेप क्या बनाओगे मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों पद सेम रहेंगे, इस 18xy को तुम इससे गुना कर दोगे और इस 18xy को तुम इससे गुना कर दोगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू है तो वो ब्रैकेट के अंदर जाके प्रत्येक पद से क्या होती है, गुना होती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तुम इतना बना दोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो हमने जाना कि कैसे अपन a प्लस बी का होल पावर 3 का फॉर्मूला लिखते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको और समझा देता हूँ कि हमें इसके अंदर दो पद नजर नहीं आ रहे, तो हमें दो पद बनाने पड़ेंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, ये 1002 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 और प्लस में 2, और उसका पावर कितना बना दूंगा, 3 बना दूंगा। देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। या 1002 लिखा हुआ है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दो पदों में लिख दिया, 1000 प्लस 2 लिख दिया, तो दो पद बन गए, ये पहला पद ये दूसरा पद, और इनका होल पावर कितना था, 3 था। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर अभी अभी जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में सीखा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल पावर 3 वाला। जो क्या होता है मैंने अभी बताया था, पहले पद का क्यूब, फिर दूसरे पद का क्या कर दो, क्यूब कर दो। फिर हम जो बाकी दो दो पद थे उनसे एक तो हमने क्या कॉमन लिया था, 3ab कॉमन लिया था, तो ब्रैकेट में क्या बच गया था, a प्लस बी बच गया था। इस फॉर्मूले का यूज करके इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आओ समझो, देखो a हमारे पास कितना आएगा, ये तो हमारे पास कंप्लीट a आ जाएगा, और ये हमारे पास कंप्लीट क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो वैल्यू रख दो, यानी हमें ऐसा फॉर्म दिख रहा है तो हम ऐसा फॉर्म बना लेते हैं। तो a का पावर 3 आएगा, a हमारे पास कितना है, 1000 का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर प्लस बी का पावर 3 आएगा, बी हमारे पास क्या है, 2 का पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर प्लस में 3 इंटू ए हमारे पास कितना है, 1000 इंटू बी हमारे पास कितना है, 2, एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए हमारे पास कितना आएगा, 1000, एंड प्लस में बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमने इस फॉर्मूले का यूज करके इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, प्रसारित रूप में लिख दिया। अब इसको अपन सरल कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे तो क्या करना है, 1000 का क्यूब करना है, अभी बताऊंगा कैसे आप लिखेंगे। फिर प्लस में हमें यहाँ क्या करना है, 2 की घात 3 करना है, फिर प्लस में इनको गुना कर लो। देखो 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 आएगा, 6 को 1000 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। और यहाँ पे 1002 को 1000 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 तो आ जाएगा। ओके, अब इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 1000 की घात 3 करनी है, तो एक के साथ ये 3 जीरो 3 बार आएंगे, यानी 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 और 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 का क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 का क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस में 2 की घात 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर प्लस में तुम इसको इससे गुना कर सकते हो, तो देखो 3 जीरो तो तुम ऑलरेडी लगाओगे क्योंकि ये 3 जीरो ऐसा कैसे लगा दोगे। अब 6 को तुम इससे गुना कर लो, तो 6 टू जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 0 6 1 जा 6 आ जाएगा। यानी इन दोनों पदों को तुम गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब इनको आप प्लस कर लेना, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि आप बीजगणितीय जो सर्वसमीकाएं हैं उनको आप कैसे याद करेंगे, उनकी ट्रिक क्या है, उस ट्रिक से आपको इनको याद करना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।